देखें, अभी तक जो भी नताज आए हैं वो सारे उन रियासतों के नताज हैं जो उसके बारे में पहले से तय है कि कौन सी रियासतें डेमोक्रेट हैं और कौन सी रियासतें रिपब्लिकन हैं। और उसमें यकीनन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नंबरों में आगे हैं। लेकिन अभी जो स्विंग रियासतें हैं, जो 7 रियासतें जिन्होंने फैसला करना है, वो अभी उनके नताज सामने नहीं आए। गर्चे उन 7 में से कम 6 रियासतों में तो ट्रंप को काफी बढ़तरी हासिल है। सिर्फ मिशिगन की एक रियासत है जिसमें कमाला हैरिस को बढ़तरी हासिल है। तो इस तरह यानी अगर इन 7 रियासतों के हवाले से भी देखा जाए तो अभी तक ट्रंप को बढ़तरी हासिल है और वो बज़ाहिर उनका कामयाब नजर आ रहे हैं। और उसी हिसाब से यहाँ पे देखने में आ रहा है कि वो इंतजाम भी किए जा रहे हैं कि यहाँ पे ना सिर्फ वाशिंगटन को में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, बल्कि उनके जो इलाका है पाम बीच का जो इलाका है फ्लोरिडा में, वहाँ भी काफी ज्यादा सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। वहाँ का जो कन्वेंशन सेंटर है उसके गिर्द इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, उसे बंद किया गया है। तो लग रहा है ऐसा कि यहाँ पे जो इंतजामिया भी समझ चुकी है कि अगले जो प्रेसिडेंट होंगे अमेरिका के वो डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे। असफर साहब, दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। दोनों पार्टियों ने बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें दोनों पार्टीज नज़र आई मैदान में। कमला हैरिस जो है उन्हें काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ की हिमायत भी रही। अभी जो नतायज है उसके मुताबिक आपको क्या लगता है कि जो अमेरिकन हैं वो अब ये सोचते हैं या उनका माइंडसेट ये है कि जो बाइडन इंतज़ामिया की पॉलिसीज़ थी यकीनन वही कमला हैरिस की होगी, या फिर 19-20 फ़र्क होगा, तो लिहाजा इस दफ़ा कमला हैरिस नहीं बल्कि हम इस दफ़ा जो बाइडन को सदारती कुर्सी पर बिठाएंगे, सॉरी ट्रंप को? आप किससे बात कर रही हैं? जी आपसे। जी असफर साहब, मैं आपसे कमेंट लेना चाह रही हूँ। जी, आप सवाल दोहराइएगा, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आई। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जब हमने कैंपेस देखी थी, जब हमने पोल्स देखे थे, सर्वे देखे थे, तो एक बहुत ही थिन लाइन थी दोनों की मकबूलियत में। लेकिन अब जो हमारे पास अभी तक रिजल्ट आया है, जिसको आमिर साहब कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है, तो उस रिजल्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं, कमला हैरिस पीछे है। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिकन का माइंडसेट ये था कि इस दफा जो बाइडन इंतजामिया की जो पॉलिसी थी वही कमला हैरिस की पॉलिसी होगी, लिहाजा कमला हैरिस नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त व्हाइट हाउस का मकीन बनाएंगे हम? जी देखें, कमला हैरिस के पास तो मौजूदा हुकूमत का बैगेज तो मौजूद है। उनको वो वाइस प्रेसिडेंट रही है और वो उनके ऊपर इस हवाले से भी तनकीद की गई कि देखिए, जो अमेरिका में हम बात कर रहे हैं कि गजा की जंग और दूसरे मसाइल की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो इश्यूज हैं, सबसे अहम इश्यूज तो इकोनॉमी के हैं। लोग इकोनॉमी को जो इसके अलावा जो जमहूरियत के जो स्टेट ऑफ जो डेमोक्रेसी के जो इश्यूज है वो सबसे अव्वलीन इश्यूज में से है। तो जो कमला हैरिस ने इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए कुछ प्लान दिए थे अपने मंशूर के मुताबिक, लेकिन उसको रद्द कर दिया ट्रंप साहब ने कि ये कह के कि अगर आपने हुकूमत अभी इस वक्त हुकूमत में है, आपने इस पर मंजरामत क्यों नहीं किया। लोग ये तवक्को करते हैं कि अगर ट्रंप कामयाब होंगे तो उसके बाद ही कोई इकोनॉमी में की सूरत हाल में बेहतरी आएगी, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस की सूरत हाल खराब है। ट्रंप इस बात के हामी है कि बड़े सनतकारों को, सरमायाकारों को टैक्स में छूट दी जाए ताकि वो सनतें लेके आए और रोजगार के नए मौके पैदा हों, जबकि डेमोक्रेट इस बात के हक में है कि ज्यादा दौलतमंद लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाए जाए। तो ये एक बुनियादी सोच का फर्क है। लोगों को इनको रिलीफ चाहिए इकोनॉमी की बेहतरी की शक्ल में, जिसकी बुनियाद पे हमने देखा कि ट्रंप को कमला हैरिस के मुकाबले में जो मकबूलियत थी वो उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन बतदरीज डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मकबूलियत को बढ़ाया था। और जब इलेक्शन के आखिरी दिन जब असफर साहब आपको माजरत में यहाँ पे 1 सेकंड के लिए रोकूंगी, सिर्फ अपने नाज़रीन को हम अपडेट करते हैं। 198 जो है इस वक्त कमला हैरिस इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुकी हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अब 216 इलेक्टोरल वोटों के साथ हमें आगे नजर आ रहे हैं। तो 198 इलेक्टोरल वोट हैं के पास और 216 इलेक्टोरल वोट है
है डोनाल्ड ट्रंप के पास। तो अमेरिका के इलेक्शंस में इलेक्टोरल वोटों का बहुत ही अहम किरदार होता है और 270 का ये गोल्डन नंबर है। जिसके पास ये होगा वही व्हाइट हाउस का नया मकीन होगा, वही अमेरिका का सुपर पावर का अगला सदर होगा अगले 4 सालों के लिए। तो अभी की अपडेट ये है कि 198 इलेक्टोरल वोट हैं कमला हैरिस के पास और 216 इलेक्टोरल वोट हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास। तो अगर ये मार्जिन देखा जाए, अगर ये दोनों नंबर्स देखे जाएं, तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमें आगे नजर आ रहे हैं और 270 जो है, अच्छा अभी जो अपडेट हमें मौसूल है वो ये है कि 232 अब ये नंबर पहुंच चुका है डोनाल्ड ट्रंप को। जो इस वक्त इलेक्टोरल वोट है वो 232 हो चुके हैं और 270 का ये गोल्डन नंबर है जो कि अचीव करना है। गालिबन कुछ ही दूर हमें डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं 270 तक पहुंचते हुए और कमला हैरिस जो हैं वो 198 यानी 198 इलेक्टोरल वोटों के साथ पीछे हमें नजर आ रही हैं। ट्रंप की फ्लोरिडा, अलाबामा, मिसिसिपी और दीगर अहम रियासतें ऐसी हैं जहां से उन्हें फतह हुई है। इसके अलावा जो कमला हैरिस हैं उन्हें भी अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों से फतह हुई है, जिसके तहत उन्होंने इस वक्त 198 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने इस वक्त अच्छे खासे मार्जिन से जो है वो 232 वोट इलेक्टोरल वोट जो हैं वो हासिल कर लिए हैं। तो ये अभी तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो हम अपने नाज़रीन के सामने रखी है। प्लीज़ असफर साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी बस मैं यही कह रहा था कि ये जो इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं इन्होंने, तो ये ज्यादातर जैसा कि फरहान साहब ने बताया कि वो तमाम वो पहले से तयशुदा रियासतें हैं जो डेमोक्रेट रियासतें और रिपब्लिकन रियासतें उन्होंने किया। लेकिन ये स्विंग स्टेट्स की जो रियासतें हैं, 7 रियासतें, उनमें से पेंसिल्वेनिया अगर जीत लेते हैं, नॉर्थ कैरोलिना की भी कामयाबी के तो वाज़ेह इशारे हैं सामने, तो ये 4 रियासतें अगर वो जीत लेते हैं तो 270 का जो हिस्सा है वो अबूर कर लेंगे और उनकी कामयाबी वाज़ेह हो जाएगी। इस वक्त भी उनकी वो कामयाबी के वाज़ेह इशारे हैं, लेकिन हतमी नताइज अभी नहीं आए हैं। अभी जब तक ये 7 रियासतों के नताइज नहीं आ जाते उस वक्त तक हतमी बात नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ पे इंतजामिया के जो इक़दाम नजर आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि इंतजामिया को भी इस बात का एहसास हो गया है कि आइंदा सदर डोनाल्ड ट्रंप होंगे और उसी तरह के इंतजाम किए गए। यहाँ वाशिंगटन के बारे में जैसा कि बताया साकिब ने कि ये फौज के हवाले किया गया सिक्योरिटी के नुक्ता नजर से। जो नेशनल गार्ड है यहाँ की जो फौजी अदारा है एक तरह से है, वो उन्होंने सिटी गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे उन्होंने पूरे इंतजाम संभाल लिए हैं। व्हाइट हाउस और वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है कैपिटल हिल, इन तमाम के गिर्द जो जंगले लगा के इसको बंद किया गया वगैरह। लेकिन साथ साथ दूसरी तरफ हमने देखा कि फ्लोरिडा में जो पाम बीच का जो इलाका है वहाँ कन्वेंशन सेंटर है, वहाँ पे भी इसी तरह के सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। तो वहाँ पे ट्रंप के हेडक्वार्टर है, ट्रंप के वहाँ पे मौजूद हो सकते हैं। तो ये तवक्को है कि इनकी कामयाबी के जब बिल्कुल वाज़ेह सामने इशारे आ जाएंगे तो लोग जश्न मनाने के लिए निकल के आएंगे और उस वक्त कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। आपने ये देखा होगा कि आज पूरे दिन अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों में बम धमाके की थ्रेट्स भी आती रही हैं और कोई मिशिगन में 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है बम थ्रेट के हवाले से। तो और इसमें यहाँ अमेरिका ने इल्ज़ाम भी आयद किया है कि इसमें शायद के रशियंस को इन्वॉल्व है ताकि इसमें अमेरिका के अंदर जमहूरी अमल को उसको मुतासिर कर सके। तो इस तरह ये वाज़ेह इशारे, ये जो कशीदगी और ये तनाव की जो सूरत हाल है उसकी एक वजह ये भी है कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया बड़ा जारहाना है। वो उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी किया। उन्होंने कहा कि पेंसिल्वेनिया में बड़े बहुत जारहाना रहा और अब हमें ट्रंप की लहर नजर आ रही है।